कक्षा नवमी के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी का सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा हिंदी व्याकरण की कक्षा में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे और प्रार्थना भी है, निवेदन भी है कि आप सब लॉकडाउन का पालन करें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। आज मैं आपके सामने कक्षा 9th का हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक पत्र लेखन लेकर उपस्थित हूँ। कल जैसा कि मैंने आपको इसका पत्र का संक्षिप्त परिचय दिया था, लेखन के पार्ट में, लेखन का जो अंश होता है क्वेश्चन पेपर में, उसके पार्ट में 3 चीज़ें होती हैं: निबंध, पत्र और संवाद। निबंध 10 मार्क्स में आता है, पत्र 5 मार्क्स में और संवाद भी 5 मार्क्स में। तो उस लेखन वाले पार्ट में आज हम एक टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम है पत्र लेखन। पत्रों का किस तरह से लिखना, पत्र लेखन एक कला है, उसको कैसे लिखा जाता है, कैसे हम उसको लिखने का क्या तरीका होता है, आदि चीज़ों को हम इसमें पढ़ेंगे। पत्रों के माध्यम से हमने कल पत्र के संक्षिप्त परिचय में कल हमने पढ़ा था कि पत्र जो है दूर बैठे लोगों तक संदेश पहुंचाने के काम आते हैं। आज भी पत्रों का उतना ही महत्व है, भले ही आज वैज्ञानिक युग में इलेक्ट्रॉनिक्स युग हो गया हो, मोबाइल, टेलीफोन या कंप्यूटर, नेट, फेसबुक, ट्विटर या फिर मैसेंजर, व्हाट्सएप आदि चीज़ों का प्रयोग चल गया हो, परंतु पत्रों का महत्व कभी कम नहीं होगा और आज भी पत्रों का उतना ही महत्व है। पत्र में हमने कल पढ़े थे, पत्रों का प्रश्न 2 तरह से आएगा। मैंने आपको बताया था औपचारिक और अनौपचारिक 2 तरह के पत्र होते हैं। तो आज हम उसी तरह पत्रों के प्रकार को पढ़ेंगे। देखिए, पत्र के 2 प्रकार होते हैं। पत्र के 2 प्रकार होते हैं। पत्रों को सामान्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है: औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र क्या होते हैं, पहले हमें औपचारिक पत्रों पढ़ेंगे और औपचारिक पत्र क्या होते हैं वो जानेंगे। देखिए, औपचारिक पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत परिचय नहीं होता है, जो हमारे अपने नहीं होते हैं, जो हमारे रिश्तेदार, सगे संबंधी नहीं होते हैं, जिनसे हमारा पर्सनल रूप से कोई परिचय नहीं होता है, उनको लिखे जाते हैं। इसमें व्यक्ति का नहीं बल्कि उसके पद का महत्व होता है। उसमें पद का महत्व होता है। जैसे हम प्रधानाचार्य को लिखते हैं तो व्यक्ति का महत्व नहीं है, प्रधानाचार्य की जो पद है, जो उसकी जो पोस्ट है, उसका महत्व होता है। उसके महत्व के उसमें हम इस औपचारिक पत्रों में कुछ औपचारिकताएं पूर्ण करते हैं, कुछ दिखावा करते हैं। तो उस औपचारिकताओं को पूर्ण करने के कारण ही इन पत्रों को औपचारिक कहा जाता है। ये औपचारिक पत्र जो हैं, ये औपचारिक पत्र प्रायः विभागीय अधिकारी के लिए लिखे जाते हैं। जो विभाग के अधिकारी होते हैं, ये पत्र उनको लिखे जाते हैं। तो इस तरह से जो औपचारिक पत्र हैं, जो पत्र सरकारी कार्यालयों के अलावा अर्ध सरकारी या गैर सरकारी कार्यालयों या संस्थाओं को भेजे जाते हैं, उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। ये पत्र उन लोगों, अधिकारियों, कर्मचारियों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता है, कोई रिश्ता नहीं होता है। तो ये पत्र दैनिक जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं के संदर्भ में लिखे जाते हैं, जिनमें ज़्यादातर मतलब जो है अनुरोध का भाव छिपा रहता है, प्रार्थना की जाती है, अपने किसी समस्या का समाधान भी किया जाता है। तो इसलिए इनको औपचारिक पत्र कहते हैं। औपचारिक पत्र उन्हें कहते हैं जो जिनसे हमारा संबंध नहीं है, उनको लिखे जाने वाले पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्रों के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पत्र जो आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। मुख्य पत्र जैसे प्रार्थना पत्र है, जो प्रधानाचार्य आदि को लिखे जाते हैं। आवेदन पत्र है, जिसमें किसी वैकेंसी, किसी पोस्ट के लिए आवेदन किया जाता है। शिकायती पत्र, जिसमें किसी प्रॉब्लम, किसी भी चीज़ की शिकायत की जाती है। जैसे टेलीफोन ख़राब हो गया और आपने बार बार शिकायत की है लेकिन कोई भी उपचार नहीं हो रहा है, फिर आप उसके हेड ऑफिस में आप शिकायती पत्र डाल सकते हैं। संपादकीय पत्र वह होता है जो किसी पत्र, किसी पत्रिका, किसी न्यूज़पेपर, समाचार पत्र आदि के संपादक को, एडिटर को जो पत्र लिखे जाते हैं, उन्हें संपादकीय पत्र कहते हैं। 5वां है व्यावसायिक पत्र, जो व्यवसाय से संबंधित होते हैं, जो किसी काम से संबंधित होते हैं, कार्य से संबंधित होते हैं। जो हमारे, जैसे मान लीजिए हम दुकान करते हैं तो हमें अपना कुछ ऑर्डर मंगाना है या कोई इस तरह से जो व्यवसाय से, जो कार्य से, हमारे आजीविका के कार्य से संबंधित होते हैं, उसे व्यावसायिक पत्र कहते हैं।
कार्यालयी पत्र वो होते हैं जो किसी कार्यालय में भेजे जाते हैं। कार्यालय में भेजे जाने वाले, दफ्तरों में भेजे जाने वाले पत्र जो हैं कार्यालयी पत्र कहलाते हैं। इस तरह से औपचारिक पत्र जो हैं 6 तरह के पत्र हैं। इनमें से हम सबसे पहले प्रार्थना पत्र पढ़ेंगे, प्रार्थना पत्र देखेंगे। यहाँ तक आपको पूरी तरह से समझ में आना चाहिए कि पत्र जो है 2 तरह के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र वो होते हैं जिनमें हम अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए किसी भी विभाग के अधिकारी को पत्र लिखते हैं। औपचारिक पत्रों में पत्र उनको लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं होता है, सरकारी अधिकारियों, सरकारी कार्यालय के मतलब जो है दफ्तरों में लिखे जाते हैं, तो ये औपचारिक पत्र होते हैं। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रार्थना पत्र। देखिए, प्रार्थना पत्र प्रधानाचार्य या हेडमास्टर या विद्यालय से संबंधित अधिकारी को लिखे जाते हैं। हेडमास्टर या विद्यालय से संबंधित अधिकारी को, प्रधानाचार्य को लिखे जाते हैं। ये स्कूल से संबंधित होते हैं, इसलिए इनको प्रार्थना पत्र कहते हैं। इनमें प्रार्थना की जाती है, इनमें हमें कोई अपनी बात हम रखते हैं तो उसमें हम निवेदन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। तो प्रारूप देखिए, प्रार्थना पत्र का प्रारूप किस तरह से होता है, आप पत्र का प्रारूप समझ लीजिए। सबसे पहले 3 लाइनों में हम देखिए, ये 1, 2 लाइन या 3 लाइन, सबसे पहले हम भेजने वाले का, पत्र भेजने वाले का पता लिखते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। प्रेषक होता है भेजने वाला, भेजने वाले का पता, जो पत्र लिख रहा है, जो पत्र भेज रहा है, उसका पता आएगा सबसे ऊपर। ये 3 लाइनें जो यहाँ पर ये भेजने वाले पते के हैं। अगर क्वेश्चन में पता दिया है तो आप पता लिखेंगे, अगर नहीं दिया है तो आप यही लिखेंगे जो मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, परीक्षा भवन डैश डैश स्कूल डैश डैश नगर। तो ये, इसके बाद भेजने वाले के पते के बाद आप दिनांक लिखेंगे। यहाँ दिनांक मैं आपको पत्र लिखते समय बताऊंगा किस तरह से लिखा जाएगा। दिनांक आप यहाँ लिखेंगे। आगे हम एक पंक्ति छोड़ेंगे, दिनांक के बाद एक लाइन छोड़नी है। उसके बाद हम लिखेंगे सेवा में। जितने भी औपचारिक पत्र है ये सेवा में सभी में आएगा, चाहे वो शिकायती पत्र हो, संपादकीय पत्र हो, आवेदन पत्र हो, तो सेवा में हम अवश्य लिखेंगे। सेवा में, अब सेवा में के बाद यहाँ पर हम, क्योंकि प्रार्थना पत्र है, प्रधानाचार्य को लिखे जाने वाले पत्र हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रधानाचार्य महोदय। प्रधानाचार्य महोदय क ख ग विद्यालय, किस विद्यालय का प्रधानाचार्य जी हैं या जो विद्यालय है, और उसका पता, विद्यालय का पता, विद्यालय किस नगर में है। तो ये देखिए, यहाँ सेवा में ये प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ विद्यालय का नाम और यहाँ पता, ये 4 लाइनें होगी। नगर के बाद पूर्ण विराम लगाएंगे, उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे। एक लाइन छोड़ने के बाद आप विषय लिखेंगे। विषय लिखेंगे, यहाँ विषय एक ही वाक्य में होना चाहिए, संक्षिप्त विषय हो, बहुत ही छोटा विषय हो, क्वेश्चन में से विषय बनेगा। प्रत्येक क्वेश्चन में से ही सभी चीज़ें पत्र की ली जाएंगी। जो भी प्रश्न होता है, जिस प्रश्न को देख करके जिस टॉपिक पर हमें पत्र लिखना है, उसमें से ही सब चीज़ें निर्धारित होती हैं। उसी में किसको हमें पत्र लिखना है, क्या लिखना है, क्या पता है, क्या नाम है, तो विषय भी क्वेश्चन में ही दिया होता है। तो संबंधित विषय का आप उल्लेख करेंगे यहाँ पर एक लाइन छोड़ने के बाद। विषय के बाद आप लिखेंगे महोदय, संबोधन महोदय, मान्यवर, श्रीमान, श्रीयुत आदि कुछ भी लिख सकते हैं चारों में से, महोदय, मान्यवर, श्रीमान, श्रीयुत। उसके बाद कोमा लगाएंगे। उसके बाद आप 5-6 लाइनें, 3, 4, 5, 6 लाइनें, जो भी आपका मुख्य बिंदु है पत्र लिखने का, जो टॉपिक है, जो विषय सामग्री है, वह आप 3-4 लाइनों में लिखेंगे। विषय सामग्री इसको हम बोलते हैं। बिल्कुल लाइन के साथ साथ आप यह सारा कार्य करते आएंगे, ऊपर से बिल्कुल लाइन के साथ साथ। जब ये आपकी 5-6 लाइनें समाप्त हो जाएंगी, उसके बाद आप धन्यवाद लिखेंगे। धन्यवाद के बाद आप विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, आगे लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। यहाँ पर अगर नाम दिया है क्वेश्चन में तो नाम लिख देंगे, नहीं दिया है तो ये रेले लिख देंगे या कै खे गए लिख देंगे या ए बैसे लिख देंगे। तो ये आपको लिखना है। ये प्रार्थना पत्र का प्रारूप है, जिसमें आपको सबसे पहले प्रेषक का पता, फिर दिनांक, फिर एक लाइन छोड़नी है। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, कै ख ग विद्यालय, ए बैसे नगर, ये पूरी विद्यालय की इन्फॉर्मेशन, और आगे एक लाइन छोड़ करके विषय लिखना है। उसके बाद महोदय या श्रीमान या मान्यवर संबोधन करना है,
इसको हम पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद हमें पत्र का मुख्य बिंदु या मुख्य सामग्री जो उसकी है, विषय सामग्री, जिस विषय पर हम पत्र लिख रहे हैं वो लिखेंगे 5-6 लाइनों में। उसके बाद जब वो समाप्त हो जाएगा, धन्यवाद और आपका आज्ञाकारी शिष्य। यह आपका आज्ञाकारी शिष्य केवल प्रार्थना पत्रों में ही लिखा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो चीज़ें, अब ये प्रार्थना पत्र का प्रारूप मैंने बनाया है, जब हम इसे संपादकीय पत्र का प्रारूप बनाएंगे तो प्रधानाचार्य महोदय की जगह पे संपादक महोदय कर देंगे और यहाँ आपका आज्ञाकारी शिष्य की जगह भवदीय कर देंगे। बाकी सेम प्रारूप रहेगा, लेकिन पहले आप उसका प्रारूप मैं अलग बताऊंगा। पहले आप प्रार्थना पत्र का ही प्रारूप समझ लीजिए। सभी चीज़ें यहाँ लाइन के साथ साथ लिखेंगे, एक भी चीज़ें आपको इधर राइट साइड में नहीं लिखनी है कोई भी, बिल्कुल लाइन के साथ साथ, क्योंकि ये नया मेथड है पत्र लिखने का। तो आइए अब हम एक पत्र नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।